हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डीएल हैरी और आप सभी का स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। तो आइए देखते हैं कि मार्केट में कैसी मूवमेंट हुई और हमें कल के लिए कौन से स्टॉक्स मिले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं कि एक रेड कैंडल बनी है और मार्केट उसी जोन में रही है। देखिए, ये जो जोन बन रहा था काफ़ी दिनों से, इसी जोन में मार्केट ने अपना ओपनिंग दिया और इसी में हाई लो लगाकर इसी में अपनी क्लोजिंग दे दी है। तो फिर हम चलते हैं जो स्टॉक्स हमने शुक्रवार को रिकमेंड किए थे, जिनको हम आज ट्रैक कर सकते थे। तो सबसे पहले हमारे पास था इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक को पहले हम देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे कि इसमें डेली टाइम फ्रेम पे क्या मूवमेंट हुई। आप देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पे इसमें रेड कैंडल बनी है, लेकिन उसी जोन में रहा है। ये देखिए, ये जो जोन आप देख सकते हैं लगभग 1015 के आसपास से, और डाउन में अगर हम कहें तो 987 या 85 तक आप देख सकते हैं। तो इसी जोन में रही है और काफ़ी दिनों से है। तो जिस साइड भी करेगी ब्रेक डाउन या ब्रेक अप की तरफ, तभी उसमें अच्छी मूवमेंट मिलेगी। लेकिन आवरली टाइम फ्रेम पर हम देख लेते हैं कि हमें इंट्राडे के लिए क्या इसमें अच्छी मूवमेंट मिली। तो सबसे पहले हमने इसमें जोन ड्रॉ किया था, वो ये जोन था। ये देखिए, ये हमारे पास एक जोन निकल के आया था कि इसको जब ब्रेक करेगी तभी इसमें हमें अच्छी मूवमेंट मिलने के चांसेस है। तो मार्केट ने ओपन ही इसमें अपने किया और फिर डाउन आने लगी। तो अगर हम इसको 15 मिनट में देखते हैं तो 15 मिनट में देखिए ओपन तो अपने हुई, लेकिन वहाँ पर सस्टेन नहीं किया और डाउन आना शुरू हुआ। अगर आप इसका ओपनिंग और हाई देखेंगे जो कि सेम है बिल्कुल, तो आप इसमें अगर आप जोन का जो ट्रेड होता है अगर वो करना चाहते हैं तो आप इसमें इसी हाई पर ही एंट्री लीजिए और डाउन की मूवमेंट को पकड़ लीजिए, सिर्फ उसी हाई को अपना एसएल रखकर। तो आपको एक अच्छा टारगेट मिल सकता है और आपका एसएल बिल्कुल छोटा होगा। लेकिन ये रिस्की हो जाता है क्योंकि ये मॉर्निंग ट्रेड होता है, तो मार्केट किसी भी तरफ मूवमेंट कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि उसका हाई और ओपनिंग सेम ही रहे। तो ये थोड़ा रिस्की होता है। अगर फिर भी आप करना चाहें तो एसएल बिल्कुल छोटा है, तो आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो डाउन की हमें मूवमेंट मिल जाती है स्टार्टिंग में ही। और अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो उसके बाद देखिए बिल्कुल इसी जोन में रही, तो इसमें हमारा कोई भी सेटअप नहीं बना, तो इसके बाद हमें इसमें कोई भी ट्रेड नहीं मिला। अगर आप ये जोन की ट्रेड लेना चाहते तो ये ज़रूर एक ट्रेड हमें मिल सकता था। उसके बाद हम चलते हैं, जो नेक्स्ट हमारे पास रहा वो कोटक बैंक था। इंडसइंड बैंक ने हमारे लिए काम नहीं किया, तो कोटक बैंक को हम देख लेते हैं। कोटक बैंक में देखिए डेली टाइम फ्रेम पे RSI 60 अबव है और आवरली में हम देख लेते हैं। आवरली में देखिए, आवरली में जो ये लाइन ड्रॉ की है, ये देखिए यहाँ पर एक हाई था, यहाँ भी एक हाई था, रेजिस्ट किया यानी कि, और फिर इसने ऊपर की तरफ मूवमेंट की। इसका मतलब यहाँ पर सपोर्ट हो गया और फिर ये डाउन आया और यहीं पर 3 दिन तक कंटिन्यू देखिए इसको ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पर अच्छा सपोर्ट लिया। सॉरी 3 दिन तक नहीं, ये कल शुक्रवार के लास्ट 2 आवर्स का था और आज की ओपनिंग अप में हुई। यानी कि हम कह रहे थे कि यहाँ पर BTST सेटअप हमारा बन जाता था, लेकिन कैंडल कंफर्मेशन हमें नहीं मिला। अगर हम ट्रेड ले भी लेते इस कैंडल पर तो भी हमारा ऐसे लिए रहता। तो आज ओपनिंग जब हमें देता है तो ऐसे में क्या होता है, हमें सिर्फ 1:1 का टारगेट ही मिल पाता है, क्योंकि RSI ऑलरेडी 60 अबव कर चुका होता है। तो इसमें इतना मोमेंटम आने के चांसेस नहीं होते कि वो वापस हमें एक अच्छी मूवमेंट दे। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम ट्रेड ले भी लेते तो हमें 1:1 का टारगेट ही मिल पाता, वो भी ओपनिंग पर ही। हमें मार्केट ओपन होते ही इसे एग्जिट करना होता। तो ऐसे में BTST सेटअप के लिए कैंडल कंफर्मेशन ज़रूरी हो जाता है, जो कि वहाँ नहीं था। तो आज ओपन मार्केट अप में हुई और फिर इसने डाउन की मूवमेंट की। तो यहाँ पर अगर आपने ये डाउन की मूवमेंट कैप्चर नहीं की तो ये अप की मूवमेंट श्योर हमें बहुत अच्छी मिल जाती है, क्योंकि इस कैंडल पर हाई रिजेक्शन आया और RSI ने नेक्स्ट कैंडल पर 60 अबव कर दिया था आवरली में, जो कि इस कैंडल पर था थर्ड आवर में मीन्स। और जैसे ही हमारा जो सेकेंड आवर का कैंडल बना है, इसका हाई ब्रेक होता है, थर्ड कैंडल जैसे ही इस हाई का ब्रेक कर इस सेकंड कैंडल का हाई ब्रेक करती है, हमारी एंट्री बन जाती है। वैसे लॉजिकल एसेल जो होता है वो इस कैंडल का लो रहना चाहिए, लेकिन मार्केट बार बार इसी प्राइस पर रुकी है, तो हमारा जो एसेल होता है वो लॉजिकल ये भी बन जाता है। या फिर आप अगर साइकोलॉजिकल लेवल रखना चाहें तो आप 1800 रख सकते हैं। तो उसके बाद देखिए, हमें पहला जो हमारा टारगेट निकल गया था वो ऑफकोर्स यही निकल गया था। उसके बाद हम इस हाई तक जाने की उम्मीद कर सकते थे, जो कि गया भी है। उसके बाद देखिए ये डाउन आया, तो पहला टारगेट हमारा लॉजिकल यही बनता है। अगर आप फिर भी अच्छी मूवमेंट लेना चाहते हैं तो आप एसएल को ट्रेल कीजिए, फिर आप अपने एसएल को ब्रेक इवन पर ले आइए, उसके बाद आप ये मूवमेंट भी पकड़ सकते हैं। लेकिन इस कंसोलिडेशन तक अगर आप मूवमेंट ले रहे हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा ट्रेड था। तो कोटक बैंक ने हमें एक अच्छा ट्रेड दिया, जबकि इंडसइंड बैंक ने नहीं दिया था। तीसरा हमारे पास था अदानी एंटरप्राइज। पहले हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं अदानी एंटरप्राइज में हमें क्या मूवमेंट मिला। अदानी एंटरप्राइज में एक मिनट मैं ड्राइंग्स को रिमूव कर दूँ। ये देखिए, अदानी एंटरप्राइज में मार्केट डाउन आ रही है और जो RSI है वो भी 60 से नीचे आ रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। आवरली टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं। आवरली टाइम फ्रेम में देखिए
कि प्राइस जो है वो डाउन आना शुरू हो चुका है और RSI जो है वो भी 40 से नीचे आ चुका है आज ही, और इसने फिर से 40 को चेक किया और वापस डाउन ही किया। तो हमारे पास जो जोन बन रहा था वो जोन था ये लास्ट के आवर्स का। हम स्टार्टिंग के आवर का नहीं गिनेंगे क्योंकि वो एक हमारे पास जोन नहीं था। अब ये देखिए मार्केट ओपन इसी जोन में हुआ, ऊपर गया लेकिन सस्टेन नहीं किया प्राइस। सेम हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या इसने सस्टेन किया, नहीं किया। ये देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको अच्छा सिग्नल मिल जाता है कि प्राइस सस्टेन कर रहा है या नहीं, फिर आप एंट्री आराम से ले सकते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कि इसी जोन में ये प्राइस रह रहा है और सस्टेन नहीं कर रहा, तो आपकी एंट्री इस कैंडल पर बनती है। अगर आप इस कैंडल पर एंट्री ले भी लेते हैं तो आपको एसएल यही रखना पड़ेगा, क्योंकि जो कि लॉजिकल है। उसके बाद आप अपने एसएल को फिर ट्रेल करते हुए नीचे ला सकते हैं, जो कि आपका मार्केट का ओपनिंग हो सकता है। उसके बाद फिर आप इस प्राइस को, जो कि आपका एंट्री प्राइस है, ये 1:1 का आपका टारगेट हो जाएगा, और फिर आप इसमें इस जोन में, जो कि लगातार डाउन ही रहा है, कहीं भी एग्जिट कर सकते थे एक एक छोटे टारगेट के साथ। अब यहाँ पर इतनी अच्छी मूवमेंट नहीं हुई क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पर तो हमें इतनी अच्छी मूवमेंट मिली भी नहीं। हो सकता है कल ये और डाउन करे, और अगर हम उस ट्रेड को कैरी करते तो हमें और अच्छी मूवमेंट मिल सकती थी। लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ ये इंट्राडे का पॉइंट ऑफ व्यू है, तो हमने इंट्राडे में इसमें 1:1 का टारगेट ही लिया है। जब हमारी इसकी और स्टडी हो जाएगी तब हम ऐसे स्विंग ट्रेड्स भी ले सकते हैं जिनमें हमें नेक्स्ट 2-3 दिन में अच्छे टारगेट्स मिले। तो स्विंग ट्रेड के लिए भी हमने आपको कुछ बताया था कि हमारे पास AU बैंक है जिसमें हमें स्विंग ट्रेड मिल सकता है। ये कुछ स्पेशल ट्रेड्स थे या स्टॉक्स हैं जिनको हम आगे ट्रैक कर सकते हैं। ये देखिए AU बैंक ने डाउन की मूवमेंट ज़रूर की लेकिन जोन में ही है अभी भी। तो जैसे ही ये अपने इस जोन को ब्रेक करेगा, यानी कि 1200 के ऊपर निकलेगा, या डाउन में जैसे 40 को क्रॉस कर चुका है लेकिन इस के नीचे सस्टेन करना शुरू करेगा, यानी कि 1140 के बाद, तब हमारी इसमें डाउन में मूवमेंट बनेगी, अदरवाइज नहीं। तो AU बैंक को हम देख सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो स्टॉक था तो वो था बंधन बैंक। बंधन बैंक देखिए डेली टाइम फ्रेम पे कितना अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है, और काफ़ी डाउन की मूवमेंट करके फिर कंसोलिडेशन करके फिर अप की मूवमेंट करके और फिर इतना लंबा कंसोलिडेशन। आप ये दिन गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दिनों से फ्रेंड्स कंटिन्यू कंसोलिडेट है। और कितने पॉइंट्स के बीच में हम देख सकते हैं, इसकी वीक हम ज़्यादा काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक गैप था। हम गिनेंगे इसको 280 से लेके और लगभग आप गिन सकते हैं इसको 290 के बाद ही। तो हम इसको 280 भी मान सकते हैं। तो ये 10 पॉइंट का जो कंसोलिडेशन है इसका, इट मीन्स हमें इसमें एक अच्छी मूवमेंट मिल सकती है जैसे ही ये कंसोलिडेशन ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेक होता है। तो ये 2 स्पेशल स्टॉक्स हैं जिनको हम आगे स्विंग ट्रेड्स के लिए देख सकते हैं कि आगे के दिनों में ये 2-3 दिन तक हमें कुछ अच्छा टारगेट दे सकते हैं। तो कल हम जिन स्टॉक्स को देख सकते हैं वो फर्स्ट स्टॉक हमारे पास है ACC। तो देख लेते हैं ACC में हमें आज क्या मूवमेंट मिला और कल हमें कैसा मूवमेंट मिलने के चांसेस हैं। प्रीवियस डे पर बहुत कुछ डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि मार्केट प्रीवियस डे कैसा परफॉर्म किया है या कैसा प्राइस रहा है उसका, और नेक्स्ट डे कैसा रहने की उम्मीद है। तो देख लेते हैं ACC में क्या मूवमेंट हुआ। तो ACC में देख सकते हैं आप, ACC में ग्रीन कैंडल बनी है, RSI ऑलरेडी 60 के ऊपर है, और आवली टाइम फ्रेम में हम देखते हैं कि क्या है। सॉरी, इस तरह करते हैं मिनिमाइज और प्राइस देखते हैं। अब देखिए ACC में हमें कल क्या मिल सकता है। ये देखिए ये लाइन्स मैंने ड्रॉ कर रखी है। ये एक हाई बनाते हुए प्राइस जा रहा था और फिर प्राइस ने डाउन आना शुरू किया, तो यहाँ पर रुका, फिर यहाँ पर इस लाइन पर रुका हुआ है। तो इन दोनों को मिलाकर हमारे पास ये लाइन आ जाती है। अब देखिए अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो डेली टाइम फ्रेम पर RSI 60 के ऊपर है, और आवरली टाइम फ्रेम में RSI 60 को क्रॉस ऑलमोस्ट कर रहा है लेकिन अभी किया नहीं है। लेकिन कैंडल कंफर्मेशन हमें मिल गया है क्योंकि इस कैंडल के हाई के ऊपर कैंडल ने क्लोजिंग दे दी। लेकिन RSI अगर 60 को क्रॉस नहीं करता है तो क्या होगा, कल का सिनेरियो होगा कि ये यहीं से इस लाइन से ही रजिस्ट करके वापस डाउन आना शुरू हो जाएगा। ऐसे में हमारा BTST सेटअप तो फ्लॉप हो गया। और अगर ये 60 के ऊपर क्लोजिंग दे देता तो यहाँ पर ये इस लाइन के ऊपर ही क्लोज करता, तो ये 60 के ऊपर हो जाता, तो हमें कंफर्म हो जाता कि ये अभी जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो कल हम देखेंगे कि अगर ये इस लाइन के ऊपर सस्टेन करके अब जा रहा हो और ये 60 को क्रॉस कर दे तो हमारा इसमें अप का व्यू बनेगा, अदरवाइज़ हमारा इसमें डाउन का व्यू बनेगा, यानी कि RSI 50 से 40 तक आने के चांसेस हैं। तो ऐसे में हमारा पहला टारगेट ये बन जाएगा और दूसरा टारगेट हमारा ये बन जाएगा। तो इस तरीके से हम कल ACC को देख सकते हैं कि ये किस तरफ की मूवमेंट करता है, कहाँ प्राइस सस्टेन करता है। दूसरा हमारे पास जो है वो है एक्सिस बैंक।
एक्सिस बैंक को हम देख लेते हैं कि एक्सिस बैंक में हमें क्या मूवमेंट मिल सकती है। एक्सिस बैंक में आप देख सकते हैं RSI 60 के नीचे कर चुका है, लेकिन अभी प्राइस उसी जोन में है। फिर हम इसको आवली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि हमें इसमें किस तरीके की मूवमेंट मिल सकती है। देखिए अब की साइड जो लाइन लगी हुई है वो लगी हुई है कि कल एक जोन में थी और शुक्रवार को एक जोन में थी और आज भी एक जोन में ही रही है। और जो हमारा सपोर्ट लेवल आ रहा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहा है। अगर हम इसको और भी पीछे बढ़ाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर पहले प्राइस ने रेजिस्ट किया था, उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर फिर से सपोर्ट लिया और फिर पूरा इसी जोन में है, अभी भी एक अच्छे स्पॉट पर बना हुआ है। तो जिस भी साइड अगर इसी जोन में ओपन होता है तो ये जिस साइड में ब्रेक करेगा अच्छी मूवमेंट देगा। अगर ये गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो हम देखेंगे ये किस साइड की मूवमेंट करता है और उसी साइड की ट्रेड हम लेने की कोशिश करेंगे। तो ये है दोस्तों एक्सिस बैंक जिनको हम कल देख सकते हैं। अगर ये कल भी इसी जोन में रहता है तो फिर हम इसको आने वाले कुछ दिनों में देख सकते हैं। जब भी ये ब्रेक करेगा तो ये हमें अच्छे टारगेट्स देगा ही देगा और उस दिन हो सकता है कि बैंक निफ्टी में भी अच्छी मूवमेंट आपको मिल जाए अगर आप बैंक निफ्टी के ऑप्शंस करते हैं तो। नेक्स्ट हमारे पास बर्जर पेंट जिसमें हमें BTST से ट्रेड मिला है। हाँ जी, उसने हमारा पूरा BTST सेटअप फॉलो किया। ये देखिए RSI 60 क्या वो है, एक ग्रीन कैंडल बनी है, एक जोन था। और आवली टाइम फ्रेम पर अगर हम चले तो ये देखिए आवली टाइम फ्रेम पर भी 60 ने क्रॉस कर दिया है और ये ऑलरेडी मुझे एक अच्छा टारगेट दे रहा है, क्योंकि ये जो कैंडल बनी यानी कि 2 से 3 बजे वाली जो कैंडल बनी वो बिल्कुल छोटी बनी है। तो ऐसे में मेरा जो एंट्री पॉइंट था वो 3 बजे जो कैंडल शुरू हुई है, इस कैंडल ने जैसे ही इस प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक किया मेरा इसमें एंट्री बन गया और मेरा SL जो रहा वो मैंने इस रेड कैंडल का लो लगाया ताकि वो लॉजिकल रहे। अब इसमें मुझे ऑलरेडी एक अच्छा टारगेट मिल रहा है, आप देख सकते हैं कैंडल की मूवमेंट के अकॉर्डिंग ही। तो मेरा पहला जो टारगेट होगा वो ये होगा। देखते हैं मार्केट कहाँ ओपन होती है। अगर ये गैप अप ओपन होती है तो मॉर्निंग में ही इसमें एग्जिट करना होगा। अगर ये इसी जोन में ओपन हो जाती है तो फिर देखना है कि ये कितना अच्छा टारगेट दे पाती है आपकी तरफ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कैंडल पैटर्न के हिसाब से जब ये डाउन की मूवमेंट करना शुरू करें तो जो जितना प्रॉफिट मिल रहा हो या जितना टारगेट मिल रहा हो उसी टारगेट के साथ इसमें एग्जिट बनेगा। तो ये था बर्जर पेंट। तो ये हमारे पास 3 स्टॉक्स थे जिनको हम कल देख सकते हैं। AU बैंक और बंधन बैंक स्पेशल स्टॉक्स हैं जिनको हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं अच्छी मूवमेंट के लिए। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।